लेजर एड्रेस, अगर आप डेटर का देखना चाहें तो डेटर्स का, केटर्स का देखना चाहें तो केटर्स का। मैं डेटर्स का देखना चाहता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली में एड्रेस बुक हम कैसे देख सकते हैं, यानी हम टैली में एड्रेस बुक कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स, सप्लायर के नाम, उनका एड्रेस, पैन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हों। तो ये सब आप टैली में कैसे देख सकते हो, किस प्रकार देख सकते हो, ये जो डिमांड होती है खास करके ऑडिट के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि एड्रेस बुक जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारे के सारे सप्लायर वेंडर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, पैन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे के सारे जो एड्रेस बुक है डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहली चीज कि डिफॉल्ट टैली में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो फिर भी आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे कैसे एक्सेल में विड्रॉ कर सकते हो, चलिए वो हम यहाँ पे एक मॉड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, टैली शॉप में जाना है, आपके टैली शॉप में। और ये टैली शॉप में आपको मल्टीपल लेयर्स के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर आप बुक चाहिए तो एड्रेस बुक अगर आप टाइप करते हैं तो एड्रेस बुक के रिलेटेड मल्टीपल यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं, रेडीमेड मॉड्यूल्स है, दैट इज इजी प्लगइन्स है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि एडवांस एड्रेस बुक विद टैली ऑनलाइन रिपोर्ट्स, तो ये बेसिकली टैली प्राइम का है। एड्रेस बुक विद एनवलप प्रिंटिंग अगर आप चाहें तो ये भी अपलोड कर सकते हैं। मल्टी लेजर एड्रेस बुक विद रिमाइंडर कॉलम प्राइम, सो एड्रेस बुक 3.3, एनी ऑफ दैट आप किसी को भी डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से किसी को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक मॉड्यूल को ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इस मॉड्यूल को ट्राई कर लिया। तो ट्राई करने के देखिए मैसेज आता है यहाँ पे कि ये ट्रायल मॉड्यूल है, आपको आपके सिस्टम पे लोड हो चुका है। अब ट्रायल मॉड्यूल सिस्टम पे लोड होने का मतलब होता है कि ये मॉड्यूल आपके लिए, आपके टैली के लाइसेंस पे 3 दिन के लिए एक्टिव होगा। 3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। परमानेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको ये मॉड्यूल बाई करना होगा। अगर परमानेंट नहीं चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 1 टाइम या फिर 2 टाइम एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है तो ये आप उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डाउनलोड करके एक्सेल फाइल या फिर रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि 10 दिन के बाद मुझे वापस से वही रिपोर्ट देखनी है, वापस वही रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो जो मॉड्यूल लिया था वो 3 दिन के लिए ट्रायल था, वो एक्सपायर हो चुका है। क्या वापस मुझे वो ट्रायल मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। एक बार ट्रायल आपने ले लिया तो वापस से ट्रायल वापस एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो बाय डिफॉल्ट टैली आपको मैसेज देगा कि सर आपने ये ट्रायल ऑलरेडी यूज कर लिया है, ये आपको बाई करना पड़ेगा। बट अगर आप फिर भी बाई नहीं करना चाहते हैं, ट्रायल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल होगा उसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर वहां पे आपको कर दूंगा कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंपनी का टैली का डेटा लॉगिन करते हैं। यहाँ पे कंपनी का डेटा लॉगिन करने के बाद आपको कोई भी कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने डेटा लॉगिन कर लिया ये फ्रॉम अप्रैल 2020। अब देखिए मॉड्यूल यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट मैप हो चुका है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो 2 मॉड्यूल यहाँ पे मैप हो चुका है, 2 मॉड्यूल यानी कि टीडीएल। अब ये होने के बाद अब देखिए गेटवे ऑफ टैली पे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे लेजर एड्रेस लिस्ट दिखाई देती है। पहले ये ऑप्शन आपके टैली में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ये मॉड्यूल मैप होता है तो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो होगा क्या, अब होगा क्या, लेकिन कभी कभी ये मॉड्यूल मैप करने के बाद अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से गेटवे ऑफ टैली F11 फीचर्स, एड-ऑन्स फीचर, एड ऑन फीचर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है कि दूसरे मॉड्यूल्स जो आपने दूसरे अपलोड किए हैं, इनेबल एड्रेस बुक यस, इनेबल एनवलप प्रिंटिंग यस, ये यस करने के बाद यहाँ पे हमने 2 तरह के मॉड्यूल मैप कर लिया, यानी कि एड्रेस बुक के ही दो डिफरेंट वर्जन हम लोगों ने अपलोड कर लिए हैं। तो पहला मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें लेजर एड्रेस लिस्ट। आप दोनों में से कोई भी मॉड्यूल अपने टैली में अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग मॉड्यूल मैप करके दिखा दिए। लेजर एड्रेस, अगर आप डेटर का देखना चाहें तो डेटर्स का, केटर्स का देखना चाहें तो केटर्स का। मैं डेटर्स का देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे नाम, एड्रेस टाइप, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी के सारे डिटेल्स, दैट इज
लेजर वाइज अगर देखना चाहें, रजिस्ट्रेशन उनका डिटेल जैसे फैक्स नंबर, पैन नंबर, वैट नंबर, सीएसटी नंबर और भी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है, तो जीएसटी नंबर यानी कि इस मॉड्यूल में मैप नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए हमने दूसरा मॉड्यूल भी अपने यहाँ पे अपलोड किया, वहां से भी आपको मिल जाएगा। लेजर वाइज डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल, मल्टी कॉन्टैक्ट, यहाँ से जो जो ऑप्शन इस बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स में अवेलेबल हो वो सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला मॉड्यूल। अगर आप दूसरा मॉड्यूल भी वेरीफाई करना चाहें तो दूसरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा मॉड्यूल कहाँ पे दिखेगा। डिस्प्ले एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट बुक, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, अनसिक्योर्ड लोन का, जिसका भी देखना चाहे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सन्ड्री डेटर्स का, मुझे एड्रेस बुक यहाँ पे देखना है, तो सन्ड्री डेटर्स का तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे देखिए ऑप्शंस थोड़े से और एक्सपांड कर दिए गए, जैसे आंचल प्रिंटर का उनका कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, फोन नंबर, मोबाइल एड्रेस, पिन नंबर, स्टेट, फैक्स, ईमेल आईडी, वैट, सीएसटी, पैन नंबर, इवन यहाँ पे जीएसटी नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है। आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एनवलप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से एनवलप प्रिंट यानी कि ये जो एड्रेस है आपको एनवलप पे हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई एनवलप आंचल एंटरप्राइजेस को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी एनवलप आपको प्रिंटर में डालना है और यहाँ से डायरेक्टली वो एनवलप आपके जो नाम और एड्रेस है वहां पर ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आपके एनवलप में आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो एनवलप आपके सिस्टम के हिसाब से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मॉड्यूल जहां से आप अगर एड्रेस बुक वेरीफाई करना चाहें, एक्सट्रैक्ट करना चाहें एक्सेल में, तो इजी वे से आप इस मॉड्यूल का यूज करते हुए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट याद रखना ये मॉड्यूल 3 दिन के लिए ही अवेलेबल होते हैं। 3 दिन के बाद ये मॉड्यूल आपके ऑटोमेटिकली आपके लाइसेंस से एक्सपायर हो जाते हैं। सो थैंक यू। आप हमारे बाकी चैनल, हमारे जो वीडियोस हैं चैनल के, जिसमें प्लेलिस्ट में जाके आप जीएसटी और टैली के डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। और पसंद आए वीडियो तो आप किसी भी टैली यूजर को या फिर किसी भी जो लर्नर को जो टैली सीखना चाहता है, जीएसटी एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वीडियो शेयर करें। आप तो सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर।